आपके साथ प्रगति ठाकुर और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में तेजी से अपनी अलग पहचान बनाने वाला चैनल इंडिया टाउन न्यूज। आप सभी का स्वागत करते हुए आइए सबसे पहले डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर एक नजर। भाजपा का संकल्प पत्र हुआ जारी। भोपाल में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया विमोचन। हर वर्ग को साधने की कोशिश, महिलाओं और युवाओं पर खास फोकस। देश के रक्षा मंत्री का छत्तीसगढ़ दौरा। कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना। प्रदेश की जनता खुद को कर रही असुरक्षित महसूस। धर्मांतरण सहित जघन्य अपराध कांग्रेस के शासनकाल में बढ़े। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, हिंदुओं को आपस में बांट रही भाजपा अंग्रेजों के जैसी है नीति। शिवराज को भी दिग्विजय ने लिया निशाने पर, घोटालों के लगाए आरोप। कमलनाथ ने फिर दी शिवराज को मुंबई जाने की सलाह। निवाड़ी में कहा, एक्टर बन करेंगे प्रदेश का नाम रोशन। भाजपा सरकार की गिनाई खामियां, बेरोजगारी और महंगाई पर पूछे सवाल। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया। भोपाल में मिंटो हॉल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा संकल्प पत्र जारी किया गया। इसमें प्रदेश के हर परिवार को रोजगार देने, लाडली बहना योजना में आवास देने, मुख्यमंत्री जन आवास योजना शुरू करने सहित 10 प्रमुख बातें शामिल हैं। जैसे कांग्रेस ने घोषणा पत्र को वचन पत्र नाम दिया, वैसे ही चुनाव के लिए मैनिफेस्टो को बीजेपी ने संकल्प पत्र कहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र का लोकार्पण करते हुए कहा कि बीजेपी मध्य प्रदेश के हर परिवार को रोजगार देने के लिए संकल्पित है। प्रत्येक परिवार में कम से कम एक रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। लाडली बहना योजना तहत अब 1 करोड़ 30 लाख बहनों को पक्के मकान देंगे। वहीं प्रति क्विंटल गेहूं 2700 रुपए एवं प्रति क्विंटल धान 3100 रुपए में खरीदेंगे। सभी गरीब परिवार को मुफ्त राशन एवं रियायती दर पर दाल, सरसों का तेल एवं चीनी दी जाएगी। कोई भी परिवार बेघर नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ मुख्यमंत्री जन आवास योजना भी लागू होगी। तेंदुपत्ता संग्रहण दर को 4000 प्रति बोरा दिया जाएगा। गरीब परिवार के सभी छात्रों को 12वीं कक्षा तक शिक्षा मुफ्त मिलेगी। तो हमारी कोशिश है हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, किसान, उसकी परचेजिंग कैपेसिटी, इन सब चीजों में हम अपने आप को जोड़ करके मध्य प्रदेश को, जो एक समय में बीमारू राज्य था, आज वो अग्रगणी राज्य के पथ पर है, उसको बढ़ाने का हम अपना योगदान करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप लोगों के माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र को लेटर और स्पिरिट में इंप्लीमेंट करती रही है और आगे भी हम उसको पूरा करेंगे। इसी के साथ संकल्प पत्र में कई और संकल्प लिए गए हैं। आइए डालते हैं भाजपा द्वारा जारी संकल्प पत्र के 10 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एक नजर। 5 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का क्रियान्वयन करते हुए सभी गरीब परिवार को मुफ्त राशन के साथ रियायती दर पर दाल, सरसों का तेल एवं चीनी उपलब्ध करवाएंगे। मध्य प्रदेश का कोई भी परिवार बेघर नहीं रहेगा। इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ ही मुख्यमंत्री जन आवास योजना शुरू करेंगे। लाडली बहनों को मासिक आर्थिक सहायता के साथ आवास का लाभ मिलेगा। एमएसपी के साथ बोनस 2700 प्रति क्विंटल पर गेहूं एवं 3100 प्रति क्विंटल पर धान की खरीदी की व्यवस्था करेंगे। पीएम किसान सम्मान निधि एवं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लाभार्थियों को वार्षिक 12,000 देंगे। तेंदुपत्ता संग्रहण दर 4000 प्रति बोरा देना सुनिश्चित करेंगे। गरीब परिवार के सभी छात्रों को 12वीं कक्षा तक मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। सरकारी स्कूल में मिड डे मील के साथ अब पौष्टिक नाश्ता भी उपलब्ध कराया जाएगा। प्रत्येक संभाग में आईआईटी के तर्ज पर मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एवं एम्स के तर्ज पर मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस स्थापित किया जाएगा। प्रत्येक परिवार में कम से कम एक रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर सुनिश्चित करेंगे। संकल्प पत्र के लोकार्पण अवसर पर सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा, मध्य प्रदेश चुनाव सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, कविता पाटीदार सहित कई मंत्री नेता मौजूद रहे। हम सब जानते हैं
कि अगर मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बदली है, अगर 71,000 करोड़ से हम 13 लाख करोड़ पार हुए हैं, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान है तो सिंचाई का योगदान है। शानदार सड़कों का जाल हो या बिजली का उत्पादन हो या फिर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाना हो, मध्य प्रदेश ने कई पहलें अपनी तरफ से की है। 15-16% के ब्याज से घटा के 0% ब्याज करना हो या किसानों को प्रधानमंत्री जी की किसान सम्मान निधि के साथ मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत राशि देना हो, प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों को भी सशक्त करने का काम किया है। गरीब कल्याण के लिए चाहे जमीन के पट्टे हो, पक्का मकान हो, इलाज की व्यवस्था हो, चाहे बच्चों की शिक्षा का इंतजाम हो, मैं एक पहल का केवल और उल्लेख करूंगा, वो है सीएम राइज स्कूल। हमारे बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा देने के लिए हमने कल्पना की और कोविड काल में हमने की थी। 2018 में हमने जितने संकल्प लिए, उन संकल्पों पर हमारे नेतृत्व ने लगातार काम करते हुए आज मध्य प्रदेश में जो विकास की धारा पिछले 20 वर्षों से चली है, उसी धारा को गति और प्रदेश के स्वर्णिम काल के पथ को प्रशस्त करने के लिए हमारा संकल्प पत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें संकल्प पत्र में लिए गए संकल्पों के माध्यम से भाजपा सरकार में रखी गई विकास की आधारशिला को समापन तक पहुंचाने का काम और उसे कार्य रूप में परिणत करने का काम, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की सरकार ने काम मध्य प्रदेश के अंदर किया है, जनता कहती है कहां मध्य प्रदेश के अंदर जो 2003 का बीमारू राज्य था, आज विकसित मध्य प्रदेश की श्रेणी में आकर के खड़ा हुआ है और अब ये मध्य प्रदेश स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनेगा। इस संकल्प के साथ प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से हम फिर इस बार प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टाउन न्यूज। भरतपुर सोनहत विधानसभा की प्रत्याशी रेणुका सिंह के पक्ष में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आम सभा को संबोधित किया। राजनाथ ने कहा कि प्रदेश की जनता अपने आप को यहां सुरक्षित महसूस कर रही है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था बद से बदतर हो गई है। हत्या, मारपीट, जघन्य अपराध बढ़े हैं, मानव तस्करी हो रही है। वहीं कांग्रेस सरकार के दौरान छत्तीसगढ़ में नशे का कारोबार बढ़ा है। साथ ही आम छत्तीसगढ़िया अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। राजनाथ सिंह ने जनता से कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार बना दीजिए, फिर किसी भी माई के लाल की हिम्मत नहीं होगी किसी माँ बहन के ऊपर उंगली उठा सके। लेकिन जिस उम्मीद से आपने कांग्रेस की सरकार यहाँ पर बनाई थी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके विश्वास और आपकी उम्मीदों की कसौटी पर कांग्रेस की सरकार खरी नहीं उतरी है। मैं देख रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में कानून और व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर हो गई है। हत्या, मारपीट, जघन्य अपराध बढ़े हैं, मानव तस्करी हो रही है छत्तीसगढ़ में, नशे का कारोबार बढ़ा है और आम छत्तीसगढ़िया अपने को बहुत ही असुरक्षित महसूस कर रहा है। मेरे बहन भाइयों, मैं यही कह रहा हूं कि एक बार आप यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए। कुछ ही वर्षों के अंदर आप ये देखेंगे बहनों भाइयों, किसी भी माँ के लाल की यह हिम्मत नहीं होगी कि कहीं किसी भी बहन पर ही उठा के ऐसे हम लोग पैदा करेंगे। राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रदेश में धर्मांतरण का दौर चल रहा है। यहाँ पर जिस दिन हमारी सरकार बन जाएगी, कोई भी किसी का धर्मांतरण नहीं करवा सकेगा। कोरिया से इंडिया टाउन न्यूज के लिए सुनील सिंह की रिपोर्ट। विदिशा के लेटरी पहुंचे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने शिवराज सिंह चौहान पर बड़ा हमला बोला है। दिग्विजय ने कहा, विदिशा में शिवराज सिंह चौहान खेती से 1 एकड़ में 2 करोड़ रुपए कमाते हैं। कोई देश भर में ऐसा किसान आज तक मुझे नहीं मिला जो 1 एकड़ की जमीन से 2 करोड़ रुपए कमाता हो। राज्यसभा सांसद और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय ने विदिशा में आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में पोलिंग के नतीजे तय करेंगे कि कौन सा नेता कितने पानी में है। भाजपा धर्म के नाम पर देश को भड़का रही है। पहले जो अंग्रेजों के समय में होता था, आज भाजपा वही कर रही है। पहले हिंदू मुसलमान को बांटा जाता था, अब हिंदू को राम के नाम पर बांटा जा रहा है। पोलिंग का नतीजे पर निर्भर करेगा कौन नेता कितने पानी में खड़ा हुआ। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी केवल धर्म के नाम पर लोगों को भड़काती है और फूट डालो और राज का जो अंग्रेजों की हुकूमत के समय होता था,
वही आज फिर से लागू कर रहे हैं। पहले हिंदू मुसलमानों को बांटा, अब हिंदुओं को बांट रहे हैं। अब हिंदुओं में कह रहे हैं कि ये फला राम भक्त है और ये फला राम भक्त नहीं है। यहाँ भाई कौन ऐसा है जो राम भक्त नहीं होगा? जितने हिंदू हैं हम सब राम भक्त हैं। आम सभा के दौरान राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि राजस्थान सरकार की तर्ज पर आयुष्मान कार्ड से 5 लाख की जगह 25 लाख रुपए तक का इलाज कराया जाएगा। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में आवास कुटी बनाने के लिए अब 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। किसी भी घर में आज आयुष्मान कार्ड बनते हैं तो 5 लाख तक की सीमा है। अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है तो जिस तरह से राजस्थान में हम लोग 25 लाख तक का बिल, बीमारी का, अस्पताल का बिल सरकार भरेगी। दिग्विजय सिंह ने अपने भाषण के दौरान व्यापम पर तंज कसते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में 2 लाख सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं। कांग्रेस सरकार आई तो खाली पड़े हुए सभी पदों को भरा जाएगा और पूरी ईमानदारी बरती जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टाउन न्यूज। छत्तीसगढ़ प्रदेश के राजनांदगांव में हर साल की भांति इस वर्ष भी म्युनिसिपल स्कूल मैदान में पटाखों की दुकान लगाई गई है, जिसके लिए नगर निगम ने लाइसेंसधारी व्यवसायियों को लॉटरी के माध्यम से विधिवत अस्थायी भूखंड आवंटित किया है। राजनांदगांव शहर के स्टेट स्कूल में इस वर्ष पटाखों की दुकान लगाए जाने का निर्णय लिया गया था, लेकिन पटाखा व्यवसायियों की सुविधा को देखते हुए हर साल की तरह म्युनिसिपल स्कूल मैदान में ही पटाखा दुकान लगाने को लेकर सहमति बनी और नगर निगम द्वारा 75 व्यवसायियों के लिए अस्थायी भूखंड का आवंटन कर उनकी नंबरिंग की गई। नगर निगम के द्वारा पिछले साल 126 दुकानें आवंटित की गई थी। इस बार पटाखों पर जीएसटी भी लगाई गई है, जिसे लेकर पटाखा यूनियन के सचिव हफीज वारसी का कहना है कि राजनांदगांव में ही पटाखे पर 18% जीएसटी लगी है, जिसके कारण व्यवसायियों को खरीदी करने में महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। इसका प्रभाव ग्राहकों में भी देखने को मिल रहा है। 2 साल पहले कोरोना काल था, उसमें व्यापार ध्वस्त था, तो हम सोचे कि इस बार वो होगा। इस समय पटाखे में भी जीएसटी लगा दी है। सिर्फ राजनांदगांव में ही पटाखे में जीएसटी लगी, बाकी प्रदेश में फॉलो हो चुका मगर जीएसटी लगी है। हमको पटाखे में 18% जीएसटी लग रही है। इसकी भी मार पटाखे वाले को पड़ रही है। अगर हम जीएसटी पटा रहे हैं तो महंगा लेके आ रहे हैं तो महंगा बेचना पड़ेगा, स्वाभाविक बात है। इससे भी ग्राहकों को बहुत से, यानी कि ग्राहक जो है 2000 लेने वाले थे वो अब 1000 रुपये में 1200 में अपने संतुष्ट करके चले जा रहे हैं। राजनांदगांव से अमित चटर्जी के साथ ऐश्वर्य श्याम, इंडिया टाउन न्यूज। विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत पुलिस विभाग के अमले ने नक्सल प्रभावित क्षेत्र में नक्सल हॉक फोर्स पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में गहन जांच शुरू कर दी है। गुरुवार से प्रारंभ हुई इस जांच में पुलिस जवानों द्वारा इन क्षेत्रों की सड़कों के चप्पे चप्पे पर निगरानी करते हुए आधुनिक उपकरणों की सहायता से जांच में जुटे हुए हैं। बता दें कि चुनाव के पूर्व लांजी में बीते दिनों हुए घटनाक्रम, जिसमें निर्दलीय प्रत्याशी के वाहन में तोड़फोड़ हुई थी, को देखते हुए जिला पुलिस बल किसी भी प्रकार की कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है, जिसके तहत अब पुलिस विभाग द्वारा सर्चिंग बढ़ा दी गई है। बालाघाट जिले में हॉक फोर्स के अमले द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्र की पहाड़ियों की ढलान से गुजरने वाले पुल पुलिया, सड़क किनारे एकत्रित गिट्टी, झाड़ियों और पुल पुलियाओं के ऊपर नीचे सभी जगह जांच जारी है। अमले द्वारा खास तौर पर नजर पड़ने वाली झाड़ियों के अलावा छोटे छोटे पुलों के किनारे और ऐसी सामग्री जो सड़क या गाँव के आसपास संदेह स्थिति में रखी या पड़ी हो, को बड़ी तल्लीनता के साथ पुलिस जवानों द्वारा जाँच परख कर तफ्तीश की जा रही है। बताया गया कि मतदान केंद्रों तक पहुंचने वाले मतदान कर्मियों और सुरक्षा जवानों को सुरक्षित मतदान केंद्रों तक पहुंचाने की दृष्टि से पुलिस के अलावा विशेष दस्ते द्वारा यह कार्य मुस्तैदी के साथ पिछले 2 दिनों से चल रहा है। बीडीडीएस व हॉक फोर्स द्वारा इन पूरे क्षेत्रों में जांच करते हुए एक विशेष प्रारूप में इसकी जानकारी भरी जा रही है, जिसकी रिपोर्ट आला अधिकारियों तक प्रेषित होगी। इस जाँच में बाहर से आई कंपनियों के दस्ते लगे हैं, जिसमें 2 अलग अलग दल अलग अलग क्षेत्रों में अपने कार्य में जुटे हैं। बैहर क्षेत्र के कई हिस्सों देवरबेली, सीतापाला, बैहर, बालाघाट, टेमनी, गोदरी और गढ़ी के अलावा भी अति दुर्गम सुदूर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्नाइपर डॉग के अलावा एक्सक्लूसिव डिटेक्टर तथा अन्य आधुनिक उपकरणों की सहायता से एंटी सैबोटेज चेकिंग जारी है। बालाघाट से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अनुराग झा की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और खबरें।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। निवाड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान को अच्छा एक्टर बताते हुए उन्हें मुंबई जाकर एक्टिंग करने की सलाह दी है। शिवराज अच्छे एक्टर, आगे का रास्ता मुंबई में खुला है। एक्टिंग कर मध्य प्रदेश का नाम करेंगे रोशन, यह कहना है पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ का, जिन्होंने एक बार फिर से सीएम शिवराज पर हमला बोला। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने निवाड़ी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 18 साल तक बहनें लाडली नहीं थी, चुनाव के 5 महीने पहले उन्हें लाडली बना दिया। मध्य प्रदेश में विकास हुआ है तो कमीशन का, घोटाले का, बेरोजगारी का। भाजपा के नेताओं को बेरोजगार नहीं करेंगे तो किसी को रोजगार नहीं मिलेगा। शिवराज के आंख कान नहीं चलते, मुंह बहुत चलता है। मुंह चलाने में और प्रदेश चलाने में बहुत अंतर है। विकास किस चीज का हुआ है मध्य प्रदेश में? कमीशन का, घोटाले का, बेरोजगारी का। और मैं कह दूं, जब तक आप इनके नेताओं को बेरोजगार नहीं करेंगे, नौजवानों, ये बेरोजगारी दूर होने वाली नहीं है। शिवराज सिंह जी आएंगे, उनको दिखता नहीं है, उनको इन नौजवानों के चेहरे नहीं दिखते, आंख नहीं चलती। चिल्लाता हुआ किसान की बात नहीं सुन सकते, कान नहीं चलते, आंख नहीं चलती, कान नहीं चलता, मुंह बहुत चलता है शिवराज सिंह जी का, पर मुंह चलाने में और प्रदेश चलाने में बहुत अंतर है। ये आपको बात समझनी है। ये आज के नौजवानों की तरफ है और मध्य प्रदेश नंबर 1 है पूरे देश में बेरोजगारी में। कमलनाथ ने कहा कि शिवराज, आपके पास आखिरी 5 दिन बचे हैं, प्यार से विदा करेंगे, घर बैठिए, ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। शिवराज मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो एक्टिंग कर लेंगे। शिवराज अच्छे एक्टर हैं, मुंबई जाएंगे, एक्टिंग कर लेंगे, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करेंगे, आगे का रास्ता मुंबई में खुला है। मैं जगह जगह जा रहा हूं, तय कर लिया है कि अब शिवराज सिंह आपकी आखिरी 5 दिन बचे हैं, आपको बड़े प्यार से विदा करेंगे, घर बैठिए। शिवराज सिंह जी को ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, बहुत अच्छे एक्टर हैं, बंबई जाएंगे, एक्टिंग कर लेंगे, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। ये शिवराज सिंह जी, तो परेशान मत होइएगा, आपके लिए आगे का रास्ता भी बंबई में खुला है। कमलनाथ ने कहा, मैं जब केंद्र में मंत्री था तो बुंदेलखंड पैकेज के तहत बुंदेलखंड को 8,000 करोड़ भेजे थे। बुंदेलखंड घोटाला हुआ है, भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि 8,000 करोड़ का क्या हुआ। निवाड़ी से इंडिया टाउन न्यूज के लिए हेमंत वर्मा की रिपोर्ट। इस बीच खबर है कि जबलपुर हाईकोर्ट ने टीकमगढ़ जिले के तत्कालीन कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी को निर्वाचन कार्य में कभी न लगाने के आदेश दिए हैं। टीकमगढ़ जिले में हुए पंचायत चुनाव के दौरान बमहोरी मढ़िया ग्राम पंचायत में सरपंच के पद को लेकर मतगणना में गड़बड़ी का आरोप तत्कालीन आईएएस सुभाष कुमार द्विवेदी पर लगा था, जिसको लेकर पीड़ित हाईकोर्ट गया था। इस शिकायत पर कार्यवाही करते हुए हाईकोर्ट ने कलेक्टर सुभाष द्विवेदी को दोषी पाया है और अब हाईकोर्ट ने सुभाष कुमार द्विवेदी के खिलाफ कड़े निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने सुभाष कुमार द्विवेदी आईएएस को निर्वाचन कार्य में लापरवाही करने पर अयोग्य घोषित किया। मतलब साफ है कि अब वो हमेशा निर्वाचन कार्यों के लिए अयोग्य हो गए हैं। जबलपुर उच्च न्यायालय ने इस बाबत राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देशित किया गया कि इनको निर्वाचन कार्य में भी कभी भी नहीं लगाया जाए। बता दें कि सुभाष कुमार द्विवेदी वर्तमान में अशोकनगर जिले के कलेक्टर हैं। टीकमगढ़ से इंडिया टाउन न्यूज के लिए सूर्य प्रकाश गोस्वामी की रिपोर्ट। सागर जिले के देवरी नगर बस स्टैंड परिसर में कांग्रेस की फायर ब्रांड नेत्री साधना भारती ने आम सभा को संबोधित कर कुशासन और गुंडागर्दी के मुद्दे पर भाजपा को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि मुझे रोकने के लिए डर और भय फैलाने का प्रयास किया गया, परंतु बुंदेलखंड की बेटी फायर ब्रांड हो सकती है, कायर ब्रांड नहीं। सागर जिले के देवरी कला में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता साधना भारती का संबोधन हुआ, जहां उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि प्रदेश में भाजपा ने पिछड़ा वर्ग को छलने और विश्वासघात करने का काम किया है। ओबीसी महासभा की राष्ट्रीय संयोजक और कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता साधना भारती ने कहा कि भाजपा सत्ता में आने के बाद भूल जाती है और उन पर अत्याचार करती है, लोगों को आतंकित करने का प्रयास करती है।
भाजपा के शासनकाल में प्रदेश में ओबीसी, अनुसूचित जाति एवं आदिवासी भाइयों के साथ अत्याचार और शोषण की अनेक घटनाएं सामने आई, जिसमें भाजपा के नेता भी संलिप्त रहे। उन्होंने कहा, देखिए साधना जी, देवरी मत आइएगा। मैंने कहा, क्यों भाई? मैंने कहा, लोधी समाज की आवाज को बुलंद करने के लिए, पिछड़े वर्ग की आवाज को बुलंद करने के लिए आज कांग्रेस आगे खड़ी है, जातीय जनगणना की आवाज उठा रही है, सबको अपने अधिकार दिलाने की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी आज मैदान में उतरकर ओबीसी की लड़ाई लड़ रही है। और आप ओबीसी को आज कहीं ना कहीं ओबीसी को कमजोर करने के लिए आज मुझे देवरी आने से मना कर रहे हैं। तो मुझे ये कहा गया कि आप पर अंडे पिघवाए जाएंगे, गोबर पिघवाया जाएगा। मैंने कहा, ठीक है, देवरी मेरा परिवार है, मैं कायर ब्रांड नहीं हूँ, मैं आऊंगी देवरी में और सभा को संबोधित करूंगी भाई हर्ष यादव के पक्ष में। साधना ने कहा कि देवरी क्षेत्र में भाजपा लोगों को आतंकित करने का प्रयास कर रही है। मुझे भी देवरी आने से रोकने का प्रयास किया गया। सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट डाली गई, परंतु मैं इससे भयभीत होने वाली नहीं हूँ। बुंदेलखंड की बेटी फायर ब्रांड हो सकती है, परंतु कायर ब्रांड नहीं हो सकती। कांग्रेसी नेत्री ने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी हर्ष यादव लोगों के दिलों पर इसलिए राज करते हैं क्योंकि न तो वो किसी को डराने में विश्वास रखते हैं, न ही डरने वाले हैं। यदि आप उन्हें निर्वाचित करेंगे तो देवरी क्षेत्र को एक सेवक के साथ कमलनाथ सरकार का मंत्री मिलेगा। सागर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए सतीश सेन की रिपोर्ट। दीपावली के त्योहारों को लेकर भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह ने आदेश जारी करते हुए ध्वनि प्रदूषण करने वाले पटाखों पर इस बार रोक लगा दी है। भोपाल दीपावली को लेकर कलेक्टर ने आदेश जारी किया है। कलेक्टर के आदेश के मुताबिक आतिशबाजी विक्रेता 125 डेसिबल से ज्यादा आवाज वाली किसी भी प्रकार की आतिशबाजी का विक्रय नहीं कर सकेगा। सभी दुकानदारों को जिला दंडाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि कोई भी दुकानदार सुतली बम न तो दुकान पर रखेगा तथा न ही उसका विक्रय करेगा। देखिए, अभी जो गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से निर्माताओं के लिए जो ग्रीन पटाखे और जो डेसिबल्स फिक्स किए गए हैं वो निर्माताओं के लिए हैं। यहाँ पर चूंकि विक्रेता वो करते बेचते हैं, इसीलिए उस बैठक में ये बात नहीं हुई है। उसके लिए पृथक आदेश निकाला जाएगा। सभी दुकानदारों को किसी भी प्रकार की दुर्घटना की स्थिति से निपटने के लिए आकस्मिक उपाय करने जैसे अग्निशमन यंत्र, सीज फायर, रेत की बाल्टियां, पानी आदि हमेशा दुकान के आसपास पर्याप्त मात्रा में रखना होगा। भोपाल से इंडिया टाउन न्यूज के लिए फरहान खान की रिपोर्ट। सीएम के गृह जिले में बहना से बर्बरता, पुलिस ने की आदिवासी महिला की पिटाई। इंसाफ के लिए भटक रही महिला पहुंची कलेक्टर के दरबार। सपा की स्टार प्रचारक डिंपल यादव को नहीं रहा मतदान की तारीख याद। उम्मीदवार का प्रचार करने आई मैनपुरी की सांसद ने कहा 15 तारीख को डाले वोट। रामलला सरकार का किया दर्शन, सपा प्रत्याशी की जीत का किया दावा। ने कांग्रेस को बताया भ्रष्टाचार की अम्मा। जब जब सत्ता में रही कांग्रेस खूब हुए घोटाले। राहुल और प्रियंका पर किया प्रहार। यूपी के डिप्टी सीएम ने कहा चांदी की चम्मच लेकर हुए पैदा। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महिलाओं और आदिवासियों के हित के लिए बड़े बड़े दावे और वादे करते नजर आते हैं, परंतु उन्हीं के गृह जिले सीहोर में एक आदिवासी महिला के साथ कानून की रक्षा करने वाले पुलिस वालों ने ही आदिवासी महिला की पिटाई कर दी। अब यह महिला इंसाफ के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रही है। सीहोर जिले के ग्राम सोहनखेड़ा में रहने वाली रेशमबाई ने आरोप लगाया कि बिल्किसगंज थाना के कुछ पुलिस वालों ने उसके साथ बेवजह मारपीट की। रेशमबाई ने कहा कि कुछ पुलिस वाले मेरे भतीजे को बेरहमी से पीट रहे थे। मैंने सिर्फ इतना पूछ लिया कि इन्हें क्यों मार रहे हो। फिर उन्हीं पुलिस वालों ने मुझे भी बहुत मारा। जब पुलिस वाले मुझे मार रहे थे तो मेरे दूसरे भतीजे ने मुझे बचाया तो उस पर भी झूठा केस दर्ज कर दिया, जबकि आसपास के क्षेत्र में मेरे परिवार की छवि बहुत अच्छी है। हम गलत काम नहीं करते। पिछले 2 दिनों से मैं बहुत परेशान हूँ और भूखी प्यासी इधर उधर न्याय के लिए भटक रही हूँ। पुलिस वालों ने मुझे इतना मारा कि मेरे कान में दर्द हो रहा है। मेरे पास इलाज के लिए पैसे भी नहीं है। सर, मेरे भतीजा के वो मार रिया था तो मैं बचाने गई थी, तो पुलिस वाले ने मुझे मारा था। तो दूसरे भतीजा दौड़ा था कि पुलिस साहब मेरी बुआ के मत मारो, मेरी बुआ के मत मारो। तो मेरे भतीजा में वो हामी हो गए और झूठा केस बना के इधर ले आए। सर, हमें बहुत मारा, मेरे कान दुख रिया और चटका दे रही है, मेरे कान का पर्दे दुख रही है, बहुत ज़्यादा मारा। सर, हमें लोग ने पुलिस वाले कैसे पुलिस वाले है
जो लेडीज में हाथ उठाते हैं। ये घटना ये सर बच्चे को बहन को मारा पुलिस वाले ने। तो बहन को मारा पुलिस वाले ने, तो बड़ा बड़ा लड़का उसे देखा कि बुआ को मार खिलवा रही है। दूसरे वाले बच्चे से कहा कि मार तोड़ के मेरे भाई को बहन को मार खिलवा रही है। तो ये कहा कि क्या कर रहा है, तो पुलिस वाले ने क्या करा, उसको भी मारा, उसे पकड़ के लाके लिया यहाँ पे। बहुत मारा उसे। रेशम बाई ने पूरे मामले की शिकायत सीहोर कलेक्टर से भी की है। देखिए, ये अभी रेशम बाई मुझसे मिली थी और इनका आवेदन भी मुझे मिला है, जिसमें इनका आरोप है कि किसी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा शिकायत की गई थी, जिसके ऊपर वहाँ पर गांव में पुलिस आई थी और पुलिस के द्वारा जो है उनकी साथ में मारपीट हुई है। पूरा आवेदन आ गया है। मैंने पूरी वस्तुस्थिति से एसपी साहब को अवगत करा दिया है और उसमें आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। अब देखना होगा कि सीएम के गृह जिले में सीएम की बहना को कब इंसाफ मिलेगा और दोषी पर क्या कार्रवाई होगी। इंडिया टाउन न्यूज के लिए सीहोर से वसीम उद्दीन। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिला में सपा प्रत्याशी के समर्थन में पहुंची सपा प्रमुख पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी सांसद डिंपल यादव चुनाव की तारीख ही भूल गई और 17 नवंबर के स्थान पर 15 तारीख को वोट डालने की बात जनसभा को संबोधित करते हुए कह डाली। निवाड़ी जिले की धार्मिक व पर्यटन नगरी ओरछा पहुंची मैनपुरी सांसद व सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने राम राजा सरकार के दर्शन किए। इसके बाद सपा के उम्मीदवार के पक्ष में उन्होंने जनता से वोट तो मांगे, लेकिन वे भूल गईं कि मध्य प्रदेश में चुनाव कब है। उन्होंने मतदाताओं से कहा कि 15 तारीख को मतदान करने जाना है। मुझे पूरा भरोसा है कि समाजवादी पार्टी का पूरा संगठन और यहाँ के लोग इन दोनों समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने का काम करेंगे और आने वाली 15 तारीख को जब आप चुनाव का बटन दबाने जाएंगे अपने पूरे परिवार के साथ, तो एक एक बटन साइकिल का बटन दबाएंगे और इन दोनों प्रत्याशियों को विजय बनाने का काम करेंगे। निवाड़ी विधानसभा प्रत्याशी मीरा दीपक यादव और सपा समर्थकों के साथ राम राजा सरकार के दर्शन करने पहुंची डिंपल यादव ने कहा कि हम राम राजा सरकार के दर्शन करने आए हैं और इस बार समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती से मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही है और इस बार समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है और हम इस बार सभी सीटें जीत रहे हैं। हम मंदिर आए हैं और भगवान जी का आशीर्वाद लेने आए हैं और समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती के साथ लड़ रही है इस मध्य प्रदेश में। हमें पूरी उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी का विस्तार होगा और समाजवादी पार्टी का समर्थन। यूपी के निकटवर्ती आने वाले मध्य प्रदेश के जिलों में एक ही चरण में 17 तारीख को चुनाव होना है। ऐसे में स्टार प्रचारकों को चुनाव के पहले स्थानीय नेताओं के द्वारा सभी बातों से अवगत कराना जरूर चाहिए, वरना मंच पर ऐसी गलतियां होना संभाविक है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए निवाड़ी से हेमंत वर्मा। मुख्यमंत्री ने भरे मंच से विपक्षी उम्मीदवारों को तस्कर कह डाला। फिर भला कौन चुप रह सकता है। कांग्रेस के प्रत्याशी ने सीधा सीएम को चैलेंज कर दिया और मामले को कोर्ट तक ले जाने की बात कह रहे हैं। ये खबर है आगरमालवा से। विधानसभा चुनाव में बस कुछ ही दिन बचे हैं और हर उम्मीदवार मैदान मारने जुबानी जंग में पीछे नहीं। आगर जिले से एक खबर आ रही है जिसमें 2 दिन पूर्व प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुसनेर में भाजपा प्रत्याशी राणा विक्रम सिंह के समर्थन में आम सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी भैरव सिंह परिहार बापू को तस्कर कहा था। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कांग्रेस को तस्कर ही मिला जिसे टिकट दिया। अपराधियों को टिकट देकर क्या चाहती है कांग्रेस। मैं जितना कोमल हूँ अपराधियों के लिए उतना कठोर भी हूँ। अब ये मैं नहीं कह रहा, ये वो खुद ही कह रहे हैं। अपराध क्रमांक NCB CAL 2002 NDPS Act 53.8 kg स्मैक सेक्शन 290 NDPS नलखेड़ा में एक्ट सेक्शन 34-236 720 पेटी पयानो विस्की 16 पेटी। क्या है मजाक है क्या? शर्म नहीं आती तुम्हें? कांग्रेस प्रत्याशी भैरव सिंह परिहार बापू ने कहा कि मैं तस्कर हूं तो इनकी पुलिस क्या कर रही है, मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं करती। ये बोलना मुख्यमंत्री के लिए शोभा नहीं देता। मैं चुनाव बाद मुख्यमंत्री पर केस करूंगा और कोर्ट भी जाऊंगा। मुझे सभी प्रकरणों में न्यायालय ने बरी किया है तो मुख्यमंत्री कौन होते हैं मुझे तस्कर और अपराधी कहने वाले। शिवराज सिंह जी मध्य प्रदेश के मुखिया होते हुए, इतनी बड़ी पोस्ट पे होते हुए
इस तरीके की बात कर रहे हैं। या तो ये देखा जाए कि उनकी पुलिस पे उनको कंट्रोल नहीं है। मैं चुनाव के बाद में केस भी दर्ज करूंगा। जिस तरीके से आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो स्टेटमेंट दिए हैं वो अशोभनीय है और बिल्कुल ही गलत है। फॉर्म भराना, उसके अंदर जिन जिन केसों में भरी हुआ हूँ मैं, मुझे जब कोर्ट ने दोषी नहीं ठहराया तो मुख्यमंत्री जी कौन होते हैं दोषी ठहराने वाले। इंडिया टाउन न्यूज के लिए आगर मालवा से नजीर अहमद। भाजपा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय शाजापुर पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो किया और मोदी सरकार की उपलब्धियों को बताते हुए फिर भाजपा की सरकार प्रदेश में बनने का दावा किया। भाजपा के स्टार प्रचारक एवं राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय शुक्रवार को शाजापुर विधानसभा के मक्सी नगर पहुंचे, जहां पर उन्होंने भाजपा प्रत्याशी अरुण भीमावाद के समर्थन में रोड शो किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद दिखाई दिए। कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर भाजपा को 160 सीट मिल रही है, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि हम मोदी सरकार की उपलब्धियां आम जनता को बता रहे हैं। देखिए, मैं मध्य प्रदेश में चारों तरफ गया हूँ, रीवा, सतना, सीधी, ग्वालियर, चंबल, गुना और पूरे मालवा और निमाड़ में दावे से कह रहा हूँ 160 सीट आ रही है भारतीय जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। और मुझे कहते हुए गर्व है, मोदी जी और शिवराज जी ने जिस प्रकार गरीब कल्याण की योजनाएं गरीबों के लिए बनाई, वह इस प्रदेश में और देश में गरीबी कम करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इंडिया टाउन न्यूज के लिए शाजापुर से दिलीप सौराष्ट्रीय। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और भी खबरें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सागर जिले की रहली विधानसभा क्षेत्र में राजनीति तेज हो गई है। तेज इतनी कि मामला थाना के घेराव तक पहुंच गया। कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर कांग्रेस उम्मीदवार का प्रचार करने को लेकर क्षेत्रीय समाज के नेता को धमकाया जा रहा है। सागर जिले के रहली में क्षत्रिय समाज के नेता अर्जुन सिंह ठाकुर के द्वारा एक दिन पहले गड़ाकोटा में भाजपा छोड़कर कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली गई थी, जिसके बाद से मामले ने तूल पकड़ा। जैसे ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता लेकर प्रत्याशी इंजीनियर ज्योति पटेल के पक्ष में प्रचार करना शुरू किया, वैसे ही कुछ लोगों के द्वारा उन्हें धमकियां दी जाने लगी। इसके बाद समस्त कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं के द्वारा धमकी देने वाले लोगों पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की जाने लगी। जब पुलिस के द्वारा मामला दर्ज नहीं किया गया तो शाम से ही कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति पटेल समेत सभी बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा गड़ाकोटा थाना का घेराव कर लिया गया एवं प्रत्याशी ज्योति पटेल अपने समर्थकों के साथ मामला दर्ज कराने के लिए वहीं धरने पर बैठ गई। इससे आजाद होने के लिए हमारे साथ खड़े हुए और आज ही गोपाल भार्गव जो यहाँ के भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनके बड़े भाई जो श्रीराम भार्गव, उनके द्वारा इनको गाली गलौज दी गई और उनको देख लेने की धमकी दी गई कि यदि आप ज्योति के साथ रहोगे तो हम आपके साथ पिंटू जैसा हाल करेंगे, पिंटू ठाकुर और सुल्टू ठाकुर जैसा हाल करेंगे। तो साथियों, मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि अब किसी को डरने की जरूरत नहीं है। आप देख रहे हैं इतने सारे लोग हमारे साथ हैं और हम सभी लोग थाने जा रहे हैं। एसपी साहब नेता है हमारे, भावी मुख्यमंत्री, उनसे भी बात हुई है मेरी, उन्होंने भी एसपी साहब से बात की है और अब हम सभी लोग थाना के लिए रवानगी कर रहे हैं। गड़ाकोटा में धमकी और दहशत का वातावरण देख रहे हैं। कभी हमें धमकी दी जाती है, कभी हमारे समर्थकों को धमकी दी जाती है। लोकतंत्र का पर्व है चुनाव और इस चुनाव के अवसर पर हम स्वतंत्र विचारधारा के लोग हैं, आजाद भारत में निवास कर रहे हैं। हमें किस पार्टी को चुनना है, किसके साथ हमें जाना है, ये हमारा अधिकार है। प्यारे साथियों, इस अधिकार का पालन करते हुए कल हमारे ठाकुर समाज के वरिष्ठ नेता, गड़ाकोटा के प्रतिष्ठित व्यक्ति आदरणीय अर्जुन सिंह ठाकुर जी ने हम लोगों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ले ली। तो क्या कोई गुनाह कर दिया? नहीं।
अब तक मिली जानकारी में पुलिस के द्वारा आवेदन देकर मामले की गंभीरता से जांच उपरांत एफआईआर दर्ज कराने का आश्वासन दिया गया है। दरअसल मामला भाजपा प्रत्याशी और मंत्री गोपाल भार्गव के भाई श्रीराम भार्गव के ऊपर एफआईआर दर्ज कराने का है, जिसको लेकर अब पूरी विधानसभा क्षेत्र में राजनीति गर्म है। हालांकि जब हमने इसे पूरे मामले के संबंध में एसडीओपी प्रकाश मिश्रा से फोन पर बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। इंडिया टाउन न्यूज के लिए सागर से सतीश सेन। इंदौर में हुए पिता और बेटी के दोहरे हत्याकांड की गुत्थी अभी भी सुलझी नहीं है। पुलिस घटना के प्राइम सस्पेक्ट मनोरोगी बेटी की तलाश में है। सूत्र तलाशते हुए पुलिस को आरोपी बेटे के सीसीटीवी तस्वीर मिली है। इसमें आरोपी एटीएम से रुपए निकालते हुए दिख रहा है। इंदौर के सहयोगितागंज थाना क्षेत्र में रिटायर्ड बैंक अधिकारी कमल किशोर और उनकी बेटी रमा की पिछले दिनों हत्या हुई थी। इसमें पुलिस को शक है कि कमल किशोर के बेटे पुलकित ने पिता और बहन की किसी भारी वस्तु से सिर पर वार कर हत्या की। बताया जा रहा है कि पुलकित की दिमागी हालत पिछले कुछ वर्षों से ठीक नहीं है। पुलकित सिजोफ्रेनिया बीमारी से ग्रस्त है, जिसके कारण वह कई बार असहमित व्यवहार करता है और आक्रामक भी हो जाता है। पुलिस को आशंका है कि ऐसा ही व्यवहार इस आरोपी बेटे ने भी किया। पुलिस को आरोपी बेटे के एटीएम से रुपए निकालते हुए सीसीटीवी तस्वीर मिली है, जिसके आधार पर पुलिस सरगर्मी से पुलकित की तलाश कर रही है। ये बातें सही हैं कि अभी तक का जो ये दोहरा हत्याकांड हुआ है, इसमें हमारा प्राइम सस्पेक्ट जो है वो मृतक का पुत्र ही है पुलिस, जिसके लिए हम लोग हर तरीके से सर्चिंग कर रहे हैं। वो एक स्क्रीजोफ्रेनिया नाम की बीमारी से ग्रसित है, जो मेंटल डिसऑर्डर होता है। ये बात जरूर सामने आई है अभी घटना के बाद। जो उनकी माता सिल्वर सिटी में रहती हैं, उनके पास भी गया था वो, उन पे हमला करने की कोशिश करी, मगर उनके अभी वहाँ पे एक टीम साइमल्टेनियसली रवाना है, जो कि वहाँ जाके वहाँ सीसीटीवी कैमरा देखेगी कि अगर वहाँ आते जाते अगर वो दिखाई देगा तो उससे कुछ लीड प्राप्त होगी तो उस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने आरोपी पुलकित को पकड़ने के लिए अलग अलग स्थान पर कई टीमों को भेजा है और उसके संभावित ठिकानों पर दबिश भी दी जा रही है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए इंदौर से वी देवाशीष। 17 नवंबर को प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां अपने पूरे सबाब पर हैं। ठंड के मौसम में जिले का राजनीतिक पारा गरमाया हुआ है। ऐसे में प्रत्याशियों के द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन जिले के लांजी विधानसभा क्षेत्र में एक निर्दलीय प्रत्याशी के प्रचार वाहन पर तोड़फोड़ किए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। मामले की शिकायत लांजी थाने में प्रत्याशी के द्वारा की गई है। जानकारी के अनुसार लांजी किरानपुर विधानसभा क्षेत्र की निर्दलीय प्रत्याशी ज्योति उमरे के प्रचार वाहनों पर असामाजिक तत्वों के द्वारा 9 एवं 10 नवंबर की मध्य रात्रि में तोड़फोड़ कर दी गई। कयास लगाए जा रहे हैं कि राजनीतिक प्रतिद्वंदी के चलते इस प्रकार की कायराना हरकत की गई, जिसको लेकर प्रत्याशी ज्योति उमरे ने पुलिस थाना पहुंचकर शिकायत की है। वाहनों के साथ तोड़फोड़ को लेकर प्रत्याशी ज्योति ईश्वर उमरे ने बताया कि 9 एवं 10 नवंबर की मध्य रात्रि करीब 12:30 बजे चुनाव प्रचार कर अपने घर वापस लौटी। रात्रि में क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन सुबह वाहन चालक शैलेंद्र नगपुरे ने बताया कि दोनों वाहनों के कांच फूटे हुए हैं। जब नीचे जाकर देखा कि दोनों वाहन के कांच टूटे हुए थे, उन्होंने कहा चुनावी प्रतिद्वंदी के चलते यह हरकत की गई है। जिसके बाद प्रत्याशी ज्योति उमरे ने पुलिस थाना लांजी में आवेदन शिकायत प्रस्तुत किया और सीसीटीवी कैमरे के बारे में भी जानकारी दी। वो दोनों गाड़ियाँ प्रचार के आने के बाद खड़ी हो गई। जब हम रात में 12:30 बजे करीब में आई, उस समय तो मुझे नहीं पता चला, लेकिन सुबह जो ड्राइवर है मेरा शैलेंद्र नगपुरे, उसने बताया कि मैडम दोनों गाड़ियों की कांच टूटे हुए हैं। तब मैंने देखा, तब मुझे पता चला कि दोनों गाड़ियों के कांच टूटे हुए हैं। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इतना धुआंधार मेरा प्रचार चल रहा है और जनता से मुझे जो प्यार मिलता है, इन लोगों को जो गुंडागर्दी ये लोग कर रहे हैं, करना है तो आमने सामने की लड़ाई करना चाहिए, पीठ पीछे वार करने की क्या ज़रूरत है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बालाघाट से अनुराग झा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पार्टी को भ्रष्टाचार की अम्मा नाम दिया है, जिनका कहना है कि कांग्रेस सरकार जब भी रही भ्रष्टाचार हमेशा चरम पर रहा।
टीकमगढ़ जिले में भारतीय जनता पार्टी की चुनावी सभा करने आए उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक बड़ा बयान देकर कांग्रेस पार्टी की चिंता बढ़ा दी। मौर्य ने कांग्रेस को भ्रष्टाचार की अम्मा का नाम दिया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राहुल गांधी और उनकी बहन पढ़कर भाषण देते हैं, जो चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है, उनको भ्रष्टाचार पर बात करने का कोई हक नहीं। पूरे देश में कांग्रेस का भविष्य अंधकार में है। पूरा देश और इन चुनाव में मध्य प्रदेश कांग्रेस मुक्त होने वाला है। आज कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं बचा है, तो इसके पीछे केवल एक कारण है कि उसने चाहे आकाश हो, चाहे पाताल हो, चाहे धरती हो, सभी जगह भ्रष्टाचार किया। मौर्य ने टीकमगढ़ जिले की तीनों विधानसभाओं में सभा की, जिसमें खरगापुर विधानसभा में विशाल सभा कर राहुल लोधी के लिए, जतार विधानसभा में सभा कर हरिशंकर खट्टी और टीकमगढ़ विधानसभा के बड़ा गांव धसान में विशाल सभा कर राकेश गिरी के लिए वोट मांगा। इंडिया टाउन न्यूज के लिए टीकमगढ़ से सूर्य प्रकाश गोस्वामी। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा पूरी 230 विधानसभा सीटों पर भाजपा सरकार की जनता के हित में चल रही योजनाओं का बूथ स्तर तक प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिससे एक बार फिर से भाजपा सरकार पूर्ण बहुमत से सत्ता में लौटे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार से कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा 13 से 15 नवंबर तक पूरे मध्य प्रदेश के प्रत्येक बूथ स्टार तक विजय संकल्प यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विकास कार्य और जनहित की चल रही योजनाओं को जनता तक पहुंचाया जाएगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से बताया कि मध्य प्रदेश को 230 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सरकार की विकास और जनहित योजनाओं को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता का भरपूर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर मिल रहा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ता हमारी मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा में और हमारे 270 संगठनात्मक मंडलों में लगातार काम के माध्यम से प्रत्याशियों के साथ लगातार चुनाव प्रचार में हमारे कार्यकर्ता सभी जगह व्यवस्थित तरीके से लगे हुए हैं। इसके बाद आगामी समय में हम बूथ विजय संकल्प यात्रा 13, 14, 15 ऐसे 3 दिनों में भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथ ही मध्य प्रदेश में आने वाले सभी 74,000 बूथों पर बूथ विजय संकल्प यात्रा लेकर निकलेगा। इंडिया टाउन न्यूज के लिए जबलपुर से शिव प्रसाद विश्वकर्मा। ये थी अब तक की खबरें। हमारी फटाफट खबरों का बुलेटिन और सभी खबरें विस्तार से देखने के लिए आप जुड़े रहे इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।